नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं कार्यानुभव शिक्षिका पूनम कैलाश आकरे, शाला सुपारी टैंक म्युनिसिपल अंग्रेजी स्कूल बांद्रा वेस्ट, सभी पार्टिसिपेट ऑनलाइन स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पाठ का, उस पाठ का शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सवाल जवाब आपसे पूछना चाहती हूँ जो हमारे पाठ के रिलेटेड है। देखो बच्चों, जब हम कोई भी कार्यालय का कुछ भी पेपर्स हमारे पास आता है या हमें कुछ कार्यालयीन पेपर भेजने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं, तो हमें कुछ पेपर्स ऐसे हम बाय हैंड नहीं दे सकते। उसके लिए जैसे कि हम लोग कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट रैप करके देते हैं, फिर उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत सजाते हैं। उसी प्रकार हमें इम्पोर्टेंस कार्यालय के जो डॉक्यूमेंट्स है वो खाली हाथ नहीं देने होते, उसे एक कवर में डालने के लिए हमें जरूरत होती है। देखो बच्चों, तो हम ये पेपर्स कवर में कैसे डालते हैं, उसका कवर कैसे बनाते हैं, ये आज सीखने वाले हैं। देखो, मैं अभी कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, उस सवाल का मुझे सिंपल सा एक जवाब दे दीजिए। मेरा डॉक्यूमेंट्स बैंक से रिलेटेड है। अभी देखो, बैंक से हम लोग जब कैश बुक या चेक बुक हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, तो अभी हमें वो फैसिलिटी सुविधा घर बैठे ही मिल जाती है। बैंक से आने वाले आवेदन हमें किस द्वारा आते हैं? पोस्ट के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग चेक बुक देखा जाए तो खाली चेक बुक डायरेक्टली नहीं आता है, उसके ऊपर कवर होता है। क्या? क्योंकि वो कवर के अंदर सेफ रह सके। उसी प्रकार हालांकि 2 साल पहले हम लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने आधार कार्ड बना लिए हैं। हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट थे, हमारी फोटो निकाली गई, कंप्यूटर में सब हमारा डेटा फिल किया गया। लेकिन वो होने के बाद जब हम घर पे आए तो कुछ ही महीनों के बाद वो आधार कार्ड बन के हमारे घर पे आया। तो वो आधार कार्ड किसमें आया? बराबर, वो आधार कार्ड एक लिफाफे में आया। तो बच्चों, आज हम वही लिफाफा बनाने की कोशिश करेंगे या बनाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये लिफाफा बनाने का तरीका है, ये सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ना इसमें हम लोग स्केल लेंगे, ना कोई मेजरमेंट लेंगे, ताकि कोई भी पेपर हो, छोटा साइज में हो या बड़ा साइज में हो, हमें वो आसानी से बनाने के लिए आना चाहिए। उसी प्रकार लिफाफे में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि हम शादियों में जाते हैं तो पैसे देने के लिए अलग से लिफाफा होता है। उसके बाद चेक बुक देने के लिए, चेक जब देते हैं हमें, उसके लिए अलग से लिफाफा होता है। कोई डॉक्यूमेंट्स हमें ऑफिस में देने हो, उसके लिए अलग से लिफाफा होता है। और कोई कोई लिफाफे बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, जिसमें खिड़की होती है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है, खिड़की होती है। यानी उसमें एक छेद होता है, उसमें प्लास्टिक का कवर, अंदर से प्लास्टिक लगाया होता है। जैसे कि जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं और लैब में हमारा रिपोर्ट लेने के लिए जाते, देखो कभी बहुत सारे रिपोर्ट्स उनके पास पड़े हुए रहते, लेकिन वो कुछ मिनटों में ही हमें हमारा रिपोर्ट निकाल के देते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि उसमें खिड़की होती है, और उस खिड़की में से हमें अपना नाम और हमारा जो एड्रेस है या कांटेक्ट नंबर है वो बराबर से उन्हें दिखता है। इसीलिए वो फौरन हमारा नाम निकाल के हमारे हाथ में विद इन सेकेंड या कुछ मिनटों में ही दे देते हैं। वैसे ही हम लोग एक सादा लिफाफा, एक खिड़की वाला लिफाफा देखने वाले हैं, और उसके साथ ही एक फैंसी लिफाफा देखने वाले हैं। फैंसी लिफाफा क्यों? क्योंकि हम जब हमें किसी का इनविटेशन मिलता है तो हम इनविटेशन कार्ड देख के ही वाओ, कितना सुंदर इनविटेशन कार्ड है, ये सोच के हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये इनविटेशन कार्ड इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, तो वो फंक्शन कितना खूबसूरत होगा, कितना मस्त रहेगा। इसीलिए हम लोग एक
फैंसी इनविटेशन कार्ड के लिए एक फैंसी एनवलप देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं और हमें जो सामान की जरूरत है वो सामान सबसे पहले देखेंगे और पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे हमें पहले लगने वाली चीज है, मैंने न्यूज़पेपर रखा है ताकि लॉकडाउन का पीरियड चालू है या हमारे आजू बाजू का अभी भी माहौल कोरोना जैसे महामारी से बहुत प्रभावित है, इसीलिए हमें आज जो पेपर अवेलेबल होगा उस पेपर का इस्तेमाल करना है। ये रहा न्यूज़पेपर, कुछ रंगीन पेपर है और मैंने सजाने के लिए ये पेपर लिया है जिसे हम फोम शीट कहते हैं। और ये पेपर देखो मैंने जानबूझ के अपने पास रखे हैं ताकि जब हम कोई भी काम करें उसमें से पूरा पेपर नहीं यूज होता है, उसमें से बचे हुए पेपर को हमें अगले टाइम इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए रखना है, फेंकना नहीं है। ठीक है, ये हो गई पेपर की जानकारी। हमें सीजर की जरूरत रहेगी, कटर, ये है एक फेविबॉन्ड, ठीक है, एक प्लास्टिक की छोटी सी पन्नी, इरेजर, राउंडर, मैंने पेन रखा है, वो आप लोगों के लिए जब डायग्राम निकालूंगी तो अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद स्केल है और हमारा हर जब भी क्राफ्ट का काम करते हैं तो हमें साथ देने वाला फेविकॉल और सजाने का सामान। ठीक है, तो हम लोग अभी पाठ की शुरुआत करते हैं सिंपल एनवलप से। सिंपल एनवलप बनाने के लिए हमें सिर्फ जरूरत है एक पेपर की जो A4 साइज होना चाहिए या फिर हल्का सा चौकोन रहेगा तो भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर पेपर को लेके इसका हाफ बनाना है। लेकिन बच्चों ध्यान में रहे, हाफ पेपर करते समय हमें सिर्फ इस पॉइंट दोनों को जोड़ना है और यहाँ से परफेक्ट या परमानेंट लाइन नहीं फोल्ड करनी है या परमानेंट फोल्डिंग नहीं डालना है। ये हल्का सा मैं यहाँ मार्किंग के लिए प्रेस कर रही हूँ और ये डाउन साइड में। ठीक है, ये मुझे मार्किंग मिल गया है यहाँ पे, ये मेरा पेपर का मिड है यानी सेंटर है। मैं एक लेफ्ट साइड है, मेरे राइट साइड इस बराबर मार्किंग के बीचों बीच तक फोल्ड करूंगी। ये मेरा फाइनल फोल्ड है। फोल्ड डालते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये फोल्ड परफेक्ट हो, इसलिए मैं इसे प्रेस करूंगी। ना मैंने कोई मेजरमेंट लिया है, ना मैंने कोई नाप दिया है। देखो बच्चों, दूसरा पेपर है, इसे हमें क्या करना है कि हल्का सा इस पेपर के ऊपर लेना है। ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा पेपर है। देखो जो जिस प्रकार का हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से हमें ये पेपर की साइज लेनी है। ये मेरा एक्स्ट्रा पेपर अभी बच गया, इसे मैं कटर से कट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा हो गया एनवलप का फर्स्ट। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक टॉप साइड है और एक बॉटम साइड है। हमेशा बॉटम साइज में क्या करना है, लगभग 1 सेंटीमीटर तक हमें फोल्ड कर लेना है। इसे मैंने परफेक्ट फोल्ड डाल दी है और ये हो गया मेरा अभी टॉप साइड। जब हमें जहां से हमारे डॉक्यूमेंट्स पेपर के अंदर रखने हैं या डालने हैं वो साइड हमें थोड़ा ज्यादा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से, और ये मैं इसे अच्छी तरह से भी फोल्ड कर रही हूँ। इस फोल्डिंग को हमें खोलना है। देखो बच्चों, अभी हमारे पास ये फोल्डिंग खोलने के बाद क्लियरली हमें लाइन दिख रहे हैं। 1 2 3 ये छोटे बॉक्सेस है, ये बड़े रेक्टेंगल बॉक्स है और ये छोटे 3, ऐसे 9 बॉक्स हमें मिल गए हैं। इसमें से हमें क्या करना है, मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड, बॉटम साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये मैंने जो निशान किए हैं वो बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमें इसे सीजर के साथ
कट कर देना है। ये देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जब कट करते समय हमें क्या करना है, जो सेंटर वाला बॉक्स है यहाँ से हल्का सा स्लांट में या तिरछी कटिंग हमें करनी है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे ही दूसरी साइड भी हम कट कर लेंगे और यहाँ से भी हम हल्का सा आधा सेंटीमीटर लगभग कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा टॉप साइड कटिंग। अब हम करेंगे इसे बॉटम साइड में कटिंग। बॉटम साइड में भी सेम हमें क्या करना है, जैसे हमने टॉप साइड में कटिंग कर लिया है वैसे ही बॉटम साइड में कटिंग करना है, हल्का सा स्लांट में। ओके, ये हमारा अभी फोल्डिंग कटिंग करके रेडी हो गया। अब हमें इसे पेस्टिंग काम करना है। अगर आपको लगा है कि ये मुझे कट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम कॉर्नर्स को राउंड शेप में कट कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने इसको हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। इससे बॉटम साइड में भी हमें हल्का सा जो कॉर्नर्स है, सिर्फ कॉर्नर्स को कट करके निकालना है। ठीक है, ये देखिए, अभी हमारा पेस्टिंग का काम करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी राइट साइड में इसे पेस्ट कर रही हूँ और फेविकॉल जो है ये मैं हल्का सा इस कॉर्नर पे लगा रही हूँ। देखिए, ठीक है, आप चाहिए तो इसे उंगली से इसे स्प्रेड कर दीजिए, लेकिन जब भी आप क्राफ्ट का काम करोगे तो आपके साथ एक कपड़ा रहना चाहिए जिसे हम हाथ पोंछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हाथ में फिर मैल बैठ जाता है और वही हमारा आर्टिकल में लग जाता है और गंदा हो जाता है आर्टिकल। इसीलिए हमें हर बार हाथ को साफ रखना जरूरी है। यह हम लोगों ने अभी दो साइड को ज्वाइन कर लिया है। ध्यान दे कि अंदर में फेविकॉल ना लगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे बॉटम साइड को हमें स्टिक कर देना है। हमेशा पेपर जब फेविकॉल लगाएंगे तो उसके कॉर्नर्स हमें अच्छी तरह से फेविकॉल लगा के, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन कॉर्नर्स अच्छी तरह से हमें स्टिक करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर से हम लोग हल्का सा प्रेस करके इसको पैक कर देंगे। ये हमारा सादा सिंपल लिफाफा रेडी हो गया। ठीक है, ये हो गया एक लिफाफा। इसके बाद हम लोग दूसरा लिफाफा यानी सेम इसी तरह की फोल्डिंग लेकिन खिड़की लिफाफा देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसे पहली फोल्ड की थी उसी तरीके से हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे, यानी मिड फोल्डिंग निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद राइट साइड का फर्स्ट फोल्डिंग जो आपको कंफर्टेबल है, आपका लेफ्ट साइड कंफर्टेबल है तो आप लेफ्ट साइड फोल्ड कर दीजिए। मेरा राइट साइड कंफर्टेबल है इसलिए मैं राइट साइड फोल्ड कर रही हूँ। और इसी तरीके से मेरा जो एक्स्ट्रा पेपर है ये मैं उसे अभी, अगर एक्स्ट्रा पेपर भी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले अच्छी तरह से फोल्डिंग परफेक्ट कर लेंगे और बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेपर मैंने इसे निकाल दिया है। देखो बच्चों, जब हम लोग को खिड़की लिफाफा बनाना है, उस लिफाफे के अंदर यहाँ पे खिड़की होती है। जैसे हमारे दरवाजे में खिड़की होती है वैसे, हमारे घर में खिड़की होती है, वैसे इस घर को भी खिड़की बनानी है, ऐसा समझ लीजिए। हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले ये हम लोगों ने मार्किंग कर लिया है।
ये मेरा लिफाफा का ये हो गया मेरा बॉटम साइड, ठीक है। ये हो गया मेरा टॉप साइड। ओके, तो जब हम लिफाफा, अभी खिड़की कहाँ से करेंगे? जब हम लिफाफा खोलेंगे तो खिड़की यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें फिर इसे यहाँ खिड़की चाहिए, यानी मेरा जब मैं लिफाफा खोलूंगी तो ये मार्किंग यहाँ आनी चाहिए। इसके बाद क्या करना है, हमें पेंसिल से नाप लेना है, ठीक है। अंदाज से आप ले सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास कटर है तो मैं कटर के इस्तेमाल करके इसे कट करूंगी। लेकिन अगर आपके पास जब कटर नहीं रहेगा तो आपको एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ। इस पेपर को बराबर ऐसे फोल्ड कर दीजिए और सीजर से आप इसे ऐसे, दिख रहा है आप, ऐसे और इसे फोल्ड डाल दीजिए, ठीक है। ये फोल्ड आने के बाद हमें कटिंग करने के लिए आसानी हो जाएगा और इस तरीके से हमें कट करके ये खिड़की बना लेनी है। अगर हम कटर से कट करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगी, लेकिन अभी हमारे पास समझो कटर नहीं है तो हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बोला था पन्नी, तो ये पन्नी यहाँ पे लगाने के लिए अभी आपको आइडिया आ गई होगी कि ये खिड़की लिफाफा क्या है। मैं अभी इसकी चिपकाने के लिए फेवी बॉन्ड का इस्तेमाल करूंगी। ये फेवी बॉन्ड भी 10 रुपए में आता है बाजार में, स्टेशनरी के दुकान में या हार्डवेयर के दुकान में ये इजीली मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए इसके कॉर्नर्स पे मैंने इसे लगा दिया है और ये पन्नी में अभी इसके ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम दे दो चिपकने के लिए। इतना हो जाने के बाद हमें फिर से वैसे ही प्रोसेस करना है जैसे पहले की थी, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ से जो कटिंग पार्ट है हमारा, इसे कट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बॉटम साइड का कट कर दिया है। इसके बाद हमें फिर से टॉप साइड में जाना है और हल्का सा आधा सेंटीमीटर लगभग हमें स्लांट में कट कर देना है। देखिए हमें लाइन दिख रही है, इसीलिए हम बस उसी लाइन के ऊपर कट करेंगे। ओके, ये हमारा कटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये हमें इसे स्टिक करना है। तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले स्टिक किया था, फेविकॉल को अच्छे से हम लोग लगाएंगे कॉर्नर्स और उस कॉर्नर को बराबर से यहाँ पे आके स्टिक करते समय अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग भी परफेक्ट रहनी चाहिए। और फेविकॉल लगाते समय हाथ हर वक्त पोंछो और हल्का सा कपड़ा यहाँ से प्रेस करो तो जो एक्स्ट्रा फेविकॉल लगा हुआ रहता है वो निकल जाएगा। एक बार फिर से हमें देखो ये ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमें
चिपकाने से पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारा एनवलप अंदर से फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अंदर एक पेपर चिपकाया हुआ है, इसीलिए। ये मेरा बॉटम साइड है और ये मैंने इसे स्टिक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, ये एनवलप खिड़की वाला रेडी है। तो हम लोग इसके अंदर जो पेपर रखेंगे तो यहाँ से हमारा नाम और एड्रेस दिखाई देता है। तो ये आज हम लोगों ने सिंपल एनवलप और एक खिड़की वाला एनवलप देखा है। ऐसे ही हम लोग और अलग अलग पेपर से, देखो अभी लॉकडाउन का टाइम है तो हमारे पास पेपर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ब्राउन पेपर से ही बनाए। हमें ये देखो, ये एक पेपर से मैंने बनाया जो ड्राइंग पेपर है। लास्ट ईयर का आपके ड्राइंग पेपर सर ने या मैडम ने, टीचर ने चेक किए होंगे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे छोटे साइज में, ऐसे कैलेंडर के पेपर से या मैगजीन पेपर से आप लोग ये देखिए लिफाफा ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, ये लिफाफा आपको आगे जाके भविष्य में कभी भी जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में, स्कूल में या किसी को देना हो तो इसका जरूर हमें इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक फैंसी लिफाफा। इसके कुछ मैंने बनाए हुए आर्टिकल्स आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, ये फैंसी लिफाफा कैसे होता है। ये देखिए, ये ऐसे इसे बंद होता है। ये मैंने न्यूज़पेपर से या मैगजीन पेपर से बनाया है। इसके अंदर हम लोग मैसेज के लिए या इनविटेशन कार्ड के लिए इसे छोटा सा बना के रख सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग टाइप में अलग अलग पेपर से बनाए हुए हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं फैंसी लिफाफा बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें चाहिए रेक्टेंगल पेपर, उसके बाद एक राउंडर और स्केल, एक इरेजर, ठीक है। ये सामान हमें फैंसी लिफाफे के लिए चाहिए। ये हो जाने के बाद इसको सजाने के लिए हमें, जो मैंने पेपर पहले बताए थे, एक स्पार्कल यानी फोम शीट जो चमकती है इसीलिए स्पार्कल बोला मैंने, थोड़े से मोती, थोड़े से सीक्वेंस से आपके पास जो अवेलेबल है वो। मेरे पास एक लेस है, ये धागा है, तो आपके पास अगर लेस है या धागा है, रंगीन ऊन है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सामान हमें चाहिए फैंसी लिफाफा तैयार करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फैंसी लिफाफा बनाने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि राउंडर में 7 सेंटीमीटर का नाप लेना है। राउंडर यानी गोला प्रकार, ठीक है। ये देखो, 0 से मैंने काउंट किया है 7 तक। फिर हमें क्या करना है कि बराबर इसके बीचों बीच हमें एक सर्कल निकाल लेना है, इस तरीके से। सर्कल निकालने के बाद यहाँ पे देखो, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इसको मैं हल्का सा मार्किंग कर ले रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही रहेगा कि षटकोण यानी हेक्सागोन बनाना है तो हमें किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हल्का सा ज्योमेट्री सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने इसको पहले इस राउंड को, सर्कल को डिवाइड कर लिया है, ओके। ये मुझे आसान हो जाए कि षटकोण बनाने के लिए मैं इसे फिर से एक बार नाप लूंगी ताकि मेरा कोई भी मेजरमेंट गलत ना हो, ठीक है। ये 2 सेंटर मैंने इस राउंड में निकाल लिए हैं। एक राउंड के इस पॉइंट पे मैं मार्किंग कर लूंगी इस तरफ से, ये हो गया। और उसके बाद ये पॉइंट में से इसे मैं मार्क कर लूंगी। हमें एक
गिन के लेना है ताकि मेरा मार्किंग का मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, ये हो गए मेरे इस सर्कल के 6 भाग, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसे मुझे जोड़ना है ताकि मैं इसे षटकोण बना सकूं। इस प्रकार इसे इस 6 हिस्सों को मैंने स्केल की सहायता से जोड़ लिया है और मेरा ये षटकोण तैयार हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को ज्योमेट्री में भी आता होगा, लेकिन इसके आगे आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, उसे ध्यान में देखो। ये षटकोण के 6 हिस्से आप लोगों को कौन बनाने आगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये टॉप वाला पॉइंट है, एक छोड़ना है और ये दूसरा, ये मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी ये सेंटर पॉइंट है, ये आने वाला सेकंड नंबर का छोड़ना है और ये तीसरा। इस पॉइंट को मैं जोड़ रही हूँ, जो छोड़ना है मैंने बोला है बच्चों, उसे हमें छोड़ देना है। इस लाइन को हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ आपके लिए, और ये दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। ये हमारा हो गया इसके अंदर एक ट्रायंगल। वैसे ही इसे पकड़ के, जैसे ये हम लोगों ने छोड़े हैं, तो यहाँ से उल्टा ट्रायंगल हमें निकालना है। ये देखिए इस प्रकार, ये हो गया ये दूसरी लाइन, और अभी ये ट्रायंगल को जोड़ने वाली तीसरी लाइन। ठीक है, देखिए कंफ्यूज ना हो जाइए। सबसे पहले हमें, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर लिया, एक सर्कल निकाल लिया, और 7 सेंटीमीटर से ही उसके बाद हम लोगों ने सेंटर डॉट कर लिया, एक सीधी एक लाइन सेंटर को जोड़ते हुए खींच ली, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। इसके बाद जो हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था 7 सेंटीमीटर का, उसी माप को लेते हुए हम लोगों ने बराबर 6 पार्ट इस सर्कल के कर लिए। 6 पार्ट करने के बाद हमने उस 6 पार्ट को जोड़ा है। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा षटकोण सर्कल के अंदर तैयार हो गया। इसके बाद ये सेंटर वाला पॉइंट लेके मैंने एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट को वन, अगर ये हमें पहला है, दूसरे को छोड़ा और तीसरे में ज्वाइन कर लिया है। वैसे ही जहाँ से पहला है, इस दूसरे को छोड़ा, इस तीसरे लेफ्ट साइड में भी ज्वाइन कर लिया है और ये ट्रायंगल बनाया। ऐसा ही ट्रायंगल हमने उल्टी दिशा में भी बना लिया है। यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आया बच्चों? ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे वाला स्टेप लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ से यहाँ षटकोण बनाए थे जोड़ के 6 पार्ट को, इसका मिड वाला पॉइंट निकाला है, यानी बीच वाला पॉइंट निकाला है। 7 का हाफ कितना हो गया? 7 का हाफ हो गया 3.5। ये यहाँ 3 है और ये 5, यानी ये सेंटर हो गया 7 का बराबर बीच वाला हिस्सा। वैसे ही हमें हर एक लाइन का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, एक मिनट, ये वाला हो गया, यहाँ से भी ये 7 हो गया, ये 3.5, यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5। आप जब डायग्राम बनाओगे ना, तो ये जो लाइंस है वो लाइंस लाइटली बनाने हैं। अभी आपको समझ में आए या डायग्राम अच्छी तरह से क्लियर पता चले, इसीलिए मैंने इसे डार्क किया है। आप ये बहुत लाइटली ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे। ये हम लोगों ने अभी क्या किया है, ये सब सेंटर पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ओके, अब इस सेंटर पॉइंट के ऊपर देखो, राउंडर का मैं एक नोक रख रही हूँ और दूसरा हमें एडजस्ट करना है
ये से, और यहाँ से हमें कर्व करते जाना है यहाँ तक। समझ में आया? ये तरीका हर एक लाइन पे रख के हमें चेक करके ऐसे हाफ सर्कल बनाते आगे आगे जाना है। देखिए, ठीक है, वैसे ही आगे। ये हो गया मेरा, ये हो गया सेकंड लास्ट, और ये हो गया लास्ट वाला हाफ सर्कल। ओके, यहाँ तक हमारा डायग्राम फिनिश हो गया। अभी आप लोगों को बच्चों चाहिए तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखती हूँ, ठीक है। तो हमारा डायग्राम रेडी हो गया है, और बाकी का जो हमें हिस्सा है, जो आपको मालूम ही होगा, जो ये ऐसे हम लाइन खींचते हैं, तो ये सब हो जाता है कटिंग पार्ट। डायग्राम की भी एक लैंग्वेज है जिससे हमें पता चलता है कि हमें पेस्ट कहाँ पे करना है और कटिंग कहाँ पे करना है। तो ये जो लाइन मैंने खींच ली है, यानी ये पूरा सब एरिया है, ये कट होके निकलने वाला है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभी कट करने के लिए, ठीक है। बराबर लाइन के ऊपर हमें इसे कट करना है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है इतना पेपर कट करने के लिए, तो हम इसका पेपर का आधा हिस्सा कट करके बाहर करेंगे, फिर आगे से हाफ पेपर को कट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पेपर मैं आगे लेके नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया। देखो बच्चों, ये पेपर हमें रखना है, कभी आगे के आर्टिकल में हमें इसका उपयोग होने वाला है, डिजाइन बनाने के लिए, या छोटे छोटे फूल या सर्कल कट करके इसको सजा के लगाने के लिए। तो कभी भी पेपर के ऐसे पीसेस निकलते हैं तो हमें उसको वेस्ट समझ के फेंकना नहीं है, उसे रखना है, ठीक है। ये देखिए, जिस लाइन के ऊपर है उस लाइन के ऊपर ही मैं कट कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। हो गया अभी। इसके बाद हमें इसे सजाना भी है। ये फोल्डिंग, इसके बाद की जो फोल्डिंग है वो अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए, ताकि हमारा सर्कल रेडी हो जाए, हमारा डायग्राम रेडी हो जाएगा, लेकिन फोल्ड करते समय हमें नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अपना ध्यान यहाँ वहां मत लेके जाइए, बराबर से देखिए कि टीचर क्या कर रही है, ठीक है। ये मैं अभी इसे रख रही हूँ ताकि मुझे आगे काम आ जाएगा पेपर। ये हमारा डायग्राम इस तरह से पेपर से अलग होके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक लास्ट वाला लाइन बाकी है। ये जो हम लोगों ने सेंटर लाइन निकाली है ना बेटा, इस सेंटर लाइन से हमें एक, देखो हम लोगों ने राउंडर का इस्तेमाल किया, पेंसिल, ये नोक का इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे फोल्डिंग डालने के लिए। अभी देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमें यहाँ से, जहाँ पे गुणाकार का मार्क हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, वहां से यहाँ पे एक सेंटर डॉट है, हमें वहां से एक लाइन ऐसे आराम से खींचनी है। 2 बार सिर्फ आप इसे खींच लो, लाइन जैसे हम पेंसिल से खींचते हैं उसी तरीके से। 1 2, ज्यादा जोर दे के नहीं करना है, नहीं तो पेपर फट जाएगा, ध्यान देना है। 1 2, ये क्यों करना है, ये आपको जब आगे हम फोल्डिंग डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये ऐसे लाइन राउंडर के पॉइंट से क्यों की है। ये देखिए, ओके, ये लास्ट वाला, सेकंड लास्ट, और ये लास्ट।
ओके, आपका जब ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप इसे हमारे इरेजर से इसे रब कर सकते हो। और नहीं भी रब करोगे, अगर किसी को इनविटेशन देना है या किसी को इसमें कुछ थैंक यू या हेलो करके देना है तो हमें इसे रब करना जरूरी है, ताकि ये अच्छा नहीं दिखेगा। हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, ये हल्का सा डायग्राम को मैंने रब कर दिया है। जो हम लोगों ने फोल्ड डाली थी उस फोल्ड को बराबर अभी हमें ऐसे, ये देखिए, ऐसे फोल्ड करना है। ये इजीली क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गोला प्रकार से राउंडर के पॉइंट से इसे लाइन हमने पहले से ही बना ली थी, इसीलिए ये हमें इजी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, एक बार हमें ध्यान भी देना है कि ये जो कॉर्नर्स है ये दोनों भी एक साथ मिलने चाहिए। ओके, एक बार इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डिंग होने के बाद ये देखो, जो षटकोण हमने बनाया था उस षटकोण को हमें अच्छी तरह से, लाइन हमारी दिख रही है, हम उस पॉइंट को लेके फोल्डिंग डाल रहे हैं। अब देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से लाइन है, ये देखिए। ये सबसे पहले परमानेंट लाइन डालने के पहले हमें हल्का सा एक फोल्डिंग डाल देना है। जब हमें मिल जाए, ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे षटकोण फिर से हमारा तैयार हो गया है। अभी हमें क्या करना है, ये ऐसे जोड़ के सब पॉइंट्स को नजदीक लाना है और धीरे धीरे से, देखिए, ये फोल्ड होते जाएगा आराम से। ये अपने आप फोल्ड नहीं होगा बेटा, इसे हमें फोल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि हमने फोल्ड डाल दिया तो ये इजीली बैठ गया, इसे हमें फोल्ड डालते जाना है। इसे अपने परफेक्ट फोल्ड के ऊपर हमें फोल्डिंग डाल के इसे बिठाना है। देखिए, ये ऐसे ये रेडी हो गया हमारा एनवेलप। अभी इसे हमें क्या करना है, सजाना है। ठीक है, ये देखो, ये खुलेगा। अभी एक बार परफेक्ट फोल्ड बैठ गई तो ये इजीली खुलेगा भी और बंद भी होगा। तो हमें इसे सजाने के लिए लेस और ये कुछ सीक्वेंसेस है या बिट्स है, इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो मैं अभी फेविबॉन्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में हमारे कपड़ा रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना। अब ये सजाने का काम है। देखो, हल्का सा ये मेरा पेपर बाहर आया है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो हम इसे कट कर सकते हैं और इसे
अच्छे से डिजाइन में ला सकते हैं। ओके, तो जानबूझ के मैंने रखा ताकि आपको भी ऐसा कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे सजा सकती है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं इसे सजाने के लिए शुरुआत कर देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास ये मोती है। इस मोती को मैं आराम से इसे कॉर्नर्स के ऊपर चिपका रही हूँ, क्योंकि ये हमारा इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन कार्ड हमेशा सजाए हुए रहता है। ठीक है, ये मेरी एक साइड हो गई। अभी है सेकंड साइड। एक बात ध्यान में रखनी है, जब हम ये सजावट का काम करेंगे तो इसके जो दूसरे फ्लिप्स है यानी पार्ट है जो हम एनवलप को खोलते हैं, वो चिपकना नहीं चाहिए, वो स्टिक नहीं होंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए। और चिपकाते समय भी एक बात का ध्यान में रखना है, जो हम डिजाइन मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन हो, वो डिजाइन कहाँ पे भी खराब ना हो। ये बात हमें ध्यान में रखना है। अभी बच्चों आप सोच रहे होंगे टीचर ने तो ये बहुत सारे चीजें बताई, फॉर्म शीट बताया, ये बताया, वो कई पेपर बताया, लेकिन इस्तेमाल तो कुछ मैंने सजाने के लिए वो आप लोगों को बताया कि आप इस प्रकार भी इस्तेमाल चीजें को कर सकते हो सजाने के लिए। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से उसको सजाओगे। ठीक है, तो मुझे लगा मैं ये इनविटेशन कार्ड को मोती से सजाऊंगी, तो मैंने ये मोती हाफ कट वाले लिए हैं और उससे सजाने का काम शुरू कर दिया है। ये हो गया तीसरा पार्ट मेरा कंप्लीट। हम फेविबॉन्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जल्दी से स्टिक हो जाता है, इसलिए फेविकॉल को थोड़ा टाइम लेता है। और ये फेविबॉन्ड से हम लोग अगर स्टिकिंग का काम करेंगे या चिपकाने का काम, तो एक बात है कि ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, फिर से निकलेगा नहीं और जल्दी से मोती जैसे है वो फेविकॉल से कभी कभी देखिए निकल जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस में ये सजाने का काम किया है कार्यानुभव विषय में, तो आपके पास भी ये अनुभव तो रहेगा ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है जो हम काम करेंगे वो काम करते करते हमें अनुभव आता ही रहता है। तो उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम आगे का काम करते हैं, या आगे जब ऐसा कुछ है हमारे पास सजाने का सामान या सजाना है किस चीज को, तो हम वो बात को अच्छी तरह से याद रखते हैं कि हमें ये अनुभव है कि पहले हमने ये काम करते हुए हमें कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, तो वो प्रॉब्लम्स हम फिर से ना आए, इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं। ये देखिए, अभी लगभग मेरा ये काम कंप्लीट होते ही जा रहा है। आप लोगों को भी ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से सावधानी से काम करना है। देखो बेटा, एक बात ध्यान में रखो, मैंने ये स्टिकिंग का काम करते समय हाथ में कपड़ा लिया है, बार बार हाथ पोंछ रही हूँ ताकि मेरा जो आर्टिकल है या जो मैं चीज बना रही हूँ वो कहीं पे भी गंदी ना हो जाए। या आपको ये भी मालूम रहेगा कि जब हम स्टिकिंग का काम करते हैं फेविकॉल के हाथ से हमारे ये हाथों में मैल रहता है और ये पूरे हाथ काले हो जाते हैं थोड़े थोड़े, तो वो दाग है, वो दाग फिर हमारे बनाए हुए आर्टिकल में लगते हैं। तो इसीलिए हमें इसे जब स्टिकिंग का काम करते हैं तो हमें हाथ को क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है।
अगर आपको डाउट है कि यहाँ पे ये ग्लू बराबर से नहीं है तो हम इसे एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, और बहुत सावधानी से एक्स्ट्रा लगाया हुआ ग्लू भी हमें रिमूव करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैंने, ये मेरे फैंसी एनवलप को, और देखो जैसे ही हम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे अगर नीचे जैसे बोर्ड है, आपने बुक लिया है या कोई राइटिंग पैड लिया है काम करने के लिए, तो ग्लू अगर यहाँ से नीचे लग जाता है तो उसे हमें फौरन कपड़े से निकाल देना है। अभी ये डेकोरेशन करना है हमें, तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लगाऊंगी तो कैसे लगेगा। तो हमें हर बार क्या करना है, ऐसे फाइनल स्टिक करने से पहले हमें पहले सोचना है, देखना है कि अगर मैं इसे इस तरीके से स्टिक करती हूँ तो कैसे लगेगा, ये अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर ये सीक्वेंस में यहाँ ना लगाते हुए और कहाँ जगह में सेट करूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसे यहाँ लगाऊं या फिर सेंटर में लगाऊं, तो आप ऐसे से सेट करके देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि बहुत सारे टिकलियां लगाएंगे या बहुत सारे हम लोग डेकोरेशन का सामान लगाएंगे तो हमारी चीज बहुत खूबसूरत बनेगी। कभी कभी हल्का सा डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत हमारे आर्टिकल को बना देता है। ओके, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ में स्टिक कर दूंगी। तो हमें क्या करना है, एक एक ड्रॉप हल्का सा लगाते हुए, और उसके बाद हमें इसमें ये सीक्वेंस रखने हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लगभग फैंसी एनवलप रेडी हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से आपको इसे सजाना है, चाहे ग्लिटर यूज करो या फिर लेस यूज करो, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है सामान, उसे इस्तेमाल करके हमें इस एक बार हमें से इस डेकोरेशन को चेक करना है ताकि ये सूख गया है। ठीक है, हम इसे थोड़ा साइड में रखेंगे, तब तक हम लोग दूसरा एनवलप के बारे में जानकारी लेते हैं, या कुछ बातें हैं वो बातें मैं समझा के दे रही हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने एनवलप, पहले वाले एनवलप बनाए हैं। इस एनवलप का उपयोग बच्चों आप लोग भविष्य में अपने खुद के अर्थ उत्पादन के लिए भी कर सकते हो। देखो हमारे घर में मम्मी है, बड़े भाई है, बड़े बहन है, पापा है, जो काम भी करते हैं, और कभी कभी हम लोग फ्री टाइम में भी बैठ जाते हैं। हमारे आजू बाजू में स्टेशनरी की भी दुकानें होती हैं, और उस स्टेशनरी के दुकानों में ऐसी चीजें हमें मिलती है। ये आमतौर पे मिलने वाली चीज है, 1 रुपए में हमें आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग ये अच्छी तरह से सीखेंगे और प्रैक्टिस, अगर इसका स्किल वर्क हम लोग डेवलप करेंगे, तो ये बना के हम लोग स्टेशनरी के दुकान में
बेच भी सकते हैं। ये कोई बाल मजूरी नहीं है। जो हमें चीजें आती है, ये हमारे खुद के कला कौशल्य को हम लोग इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हमें इसको विकसित करना है। न जाने आगे की घड़ी कौन से आने वाली है, आगे क्या समय आने वाला है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो स्किल वर्क है, हम लोग आज विद्यार्थी है, लेकिन हम लोग स्कूल में जो भी पढ़ रहे हैं, इसका आगे जाके हमें कब उपयोग हो सकता है, इसका कोई भी हम मालूम नहीं है। और एक बात भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, जो चीज हम सीखते हैं वो कभी ना कभी अच्छे कामों के लिए उपयोग में आती है। मिला हुआ ज्ञान कभी भी ऐसे ही खाली नहीं जाता है। हर एक ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमारा ये लास्ट वाला सूख गया होगा, तो हमें इसे खोलना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि ये हो सकता है, इसीलिए मैंने बोला था कि जब हल्का सा सूख जाए तो ही इसे हम खोल के रखेंगे और फिर से इसका खोल डालेंगे, ताकि ये हमारे उपयोग के लिए रेडी हो जाए। अगर हम इसके अंदर कुछ मैसेज लिखते हैं, हमारे पास देखो अभी ये पड़ा हुआ है, या मेरे पास ये मैंने आप लोगों को आगे पहले बताए थे कि मेरे पास ये पीसेस है, इसका मैं उपयोग, अगर हमने किसी दोस्त ने या हमारे नेबर ने हमें बहुत सी हेल्प की हो, या हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे घटनाएं घटती है और अनजाने लोग हमें बहुत मदद कर जाते हैं। देखिए, ये सिंपल सा मैसेज, ये इनविटेशन कार्ड है, लेकिन हमें अगर मैसेज देना है तो हम इसे मैसेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके अंदर रख रही हूँ और इसे फिर से ये हम दे सकते हैं। देखिए, अगर हमें ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है या ऐसा एनवलप मिलता है, हमारे दोस्तों में भी हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं कि उन्होंने हमारे बुरे समय में, बुरे वक्त में हमें सहायता की हो, तो हम ऐसे उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और ये जब ऐसे हमें मिलेगा तो देखो कितनी खुशी होगी। तो हम इसका उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का पार्ट आपको कैसे लगा? आशा करती हूँ जो मैंने आर्टिकल आप लोगों को समझा के दिए हैं, सिखाए हैं, उसका डायग्राम, उसका बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छे से याद होगा। आपको इसे बनाना है। जरूरी नहीं है कि टीचर ने कलर पेपर लिए हैं या बहुत सारे अच्छे अच्छे डेकोरेशन के लिए सामान लिया है, कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों के पास जो भी सामान है अवेलेबल, जिससे आप लोग डेकोरेशन कर सकते हो, उससे बना सकते हो, उससे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, देखो मेरे पास मैगजीन पेपर का भी मैंने बनाए थे, और वैसे जो पुरानी बुक के पन्ने जो अभी हमें किसी काम के नहीं है, उस बुक के पन्ने, न्यूज़पेपर, ड्राइंग पेपर से भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बना सकते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों ने पहले ही ड्राइंग किया है, उसको कलरफुल बनाया है अपने ड्राइंग से। तो उसका उपयोग अगर हम लोग आर्टिकल बनाने के लिए करेंगे, तो वो आर्टिकल भी हमारा कलरफुल बन जाएगा और बहुत खूबसूरत बनेगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोग बनाओगे आर्टिकल्स, और अगले पीरियड में मुझे बताओगे कि टीचर ये हम लोगों ने तीनों आर्टिकल्स यानी तीनों एनवलप बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या इस पार्ट में कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो।